प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में मन की बात कार्यक्रम में इको फ्रेंडली वस्तुओं पर कई बातें कही गई थी। इसी के तारतम्य में लोक संस्कृति मंच इंदौर द्वारा इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही इन गोबर और मिट्टी से निर्मित गणेश जी की प्रतिमा को राजपाड़े पर स्टॉल लगाकर बिक्री केंद्र में बेचा भी जाएगा और इससे जो धनराशि प्राप्त होगी उन्हें मूर्ति बनाने वाली महिलाओं को प्रदान किया जाएगा। यहाँ पे हमारे लोकप्रिय सांसद शंकर लालवानी जी के निर्देशन में हर साल हम लोग गणेशा की कार्यशाला आयोजित करते हैं। मिट्टी के गणेशा और गोबर के गणेशा, मूल रूप में गोबर के गणेशा बहुत ही लोकप्रिय है हमारे, और हम लोग इस बार भी हमने गोबर के गणेशा और मिट्टी के गणेशा बनवाए हैं और सिखाते भी हैं। मिट्टी के गणेशा में हमने पंचद्रव्य मिक्स करा हुआ है और नीम का बीज भी डाला हुआ है, और गोबर गणेशा में भी नीम का बीज डाला हुआ है कि आगे जाके वो जब विसर्जित करेंगे तो वो बीज पेड़ के रूप में या वृक्ष के रूप में होगा। आत्मनिर्भर भारत के लिए जो भी हम गणेशा बनवाए हैं, सांसद जी के द्वारा उन्होंने हमको कुछ शुल्क देके हमसे गणेशा बनवाए हैं महिलाओं को, और वही जब अभी कल सांसद गणेशा का शॉप भी लगने वाली, बिक्री केंद्र भी होने वाला है, तो वहाँ पे जो भी गणेशा की बिक्री होगी वो गणेशा के बिक्री में जो भी नकद आएगा वो हम महिलाओं को देंगे। वो सांसद जी का प्रयास है। लोक संस्कृति मंच के आयोजक सांसद शंकर लालवानी ने बताया कि इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमा का निर्माण पिछले दिनों से कार्यशाला द्वारा प्रारंभ किया जा चुका है। इस बार के गणेश जी मिट्टी और गोबर से बनाए जा रहे हैं। इस मिट्टी की प्रतिमा की खास बात ये होगी कि इसमें गोबर के साथ साथ गंगा जल और विभिन्न पेड़ों के बीज भी डाले जा रहे हैं, जिससे विसर्जन के बाद यह बीज पौधे और फिर पेड़ के रूप में आकार लेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हाल ही में अपनी मन की बात में एक बात कही थी कि हमको इको फ्रेंडली गणेश जी बनाना चाहिए, और उसी को ध्यान में रखते हुए लोक संस्कृति मंच ने पिछले दिनों से कार्यशाला प्रारंभ कर दी थी। और इस बार के जो गणेश जी हैं वो मिट्टी के भी हैं और गोबर के भी हैं। आपने देखा होगा गोबर के बहुत सारे गणेश जी बन गए हैं और मिट्टी के बन रहे हैं। इस मिट्टी के गणेश जी में खास बात ये है कि इसमें गोबर के साथ साथ गंगा जल और बीज भी डाले गए हैं, और ये बीज इसलिए डाले गए हैं कि जब भी हम घरों में विसर्जन करेंगे, चाहे अपने टब में करें, बाल्टी में करें, अपने घरों में विसर्जन करेंगे, तो ये विसर्जित होके अपने गमलों में और उद्यानों में ये पानी जो डालेंगे विसर्जित वाला, वो पौधे के रूप में आएगा। तो गणेश जी हमारे घर में ही रहेंगे विसर्जन के बाद भी, ये हमारी भावना थी। और दूसरा, आत्मनिर्भर भारत, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये आह्वान किया था, आत्मनिर्भर भारत, उसी को ध्यान में रखते हुए लगभग जो अभी 35,000 करोड़ का चाइना का सामान हमारे भारत में आता है, और कहीं ना कहीं इसको हम धीरे धीरे माता बहनों में भी, जिस प्रकार हमने कुछ दिन पहले राखी का कार्यक्रम किया था, रक्षाबंधन में भी बहनों ने स्वदेशी राखी बनाई थी, उसी प्रकार आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया। उसके अंतर्गत हम स्वदेशी गणेश जी गोबर और मिट्टी के इको फ्रेंडली बना रहे हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि अभी तक 3,500 गणेश जी हम बना चुके हैं। 1,500 गणेश जी और बनाने का लक्ष्य है। इस बार 5,000 गणेश जी हम बनाएंगे, और ये गणेश जी जो बना रहे हैं इसमें वो अपने घर भी ले जाएंगे। इसके साथ साथ हम मिट्टी उनको और सामग्री उनको उपलब्ध कराते हैं, बाकी कलर वो घर जाके करते हैं। अगर किसी बहन को, माता को अगर गणेश जी वो 1 या 2 से जो आवश्यकता से ज़्यादा वो बना रहे हैं, तो हमने राजवाड़े पर कल से गणेश जी की जो गोबर के और मिट्टी गणेश जी विक्रय के लिए रखेंगे। किसी को भी अगर गोबर या मिट्टी के गणेश जी चाहिए वो वहाँ से ले सकते हैं इस प्रकार का, और जो राशि आएगी वो हम अपनी माता बहनों को देंगे। इन प्रतिमाओं के निर्माण के लिए सभी कलाकारों को खास प्रशिक्षण दिया गया है ताकि वे आत्मनिर्भर भारत में अपना सहयोग दे सके। ब्यूरो रिपोर्ट, IANN न्यूज़, इंदौर।